सगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग की घटना हुई है, जिसकी जानकारी अभी हमने आपको दी भी। दिल्ली के पश्चिम बिहार में ये फायरिंग हुई है। लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने फायरिंग को अंजाम दिया है। लॉरेंस के गुर्गे अनिल पंडित का बड़ा दावा, सलमान से करीबी की वजह से ये फायरिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। सगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग की घटना हुई है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में फायरिंग हुई। लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने फायरिंग की है। लॉरेंस के गुर्गे अनिल पंडित का ये दावा, सलमान से करीबी की वजह से यहां इस जिम पर गोलियां बरसाई गई हैं। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने। सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर गोलियां चलाई गई। लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस गैंग की तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल करीबियों की वजह से, सलमान के साथ गुरु रंधावा की करीबी की वजह से ये फायरिंग की गई है। आपको पहले लॉरेंस के करीबी अनिल पंडित का वो ऑडियो सुनवाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सलमान की करीबी होने की वजह से रंधावा के जिम पर हमला किया गया। राम राम सारे भैया ने, मैं अनिल पंडित लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप था। ये जो आज दिल्ली में गुरु रंधावा की जिम पर फायरिंग हुई है, ये मैंने और मेरे भाई अरमन संधू ने करवाई है। इसको पहले मेरे बड़े भाई हरी बॉक्सर ने कॉल करके समझाया था, लेकिन इसको समझ नहीं आई। ये सलमान खान के कुछ ज्यादा ही करीबी हो रखा था। ये तो बस इसको एक ट्रेलर दिखाया है, अब इसको हम जल्दी मारे हैं। और जितने भी हमारे दुश्मन हैं, जो ये 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के भोगते रहते हैं, तुम अपनी लोकेशन दो, फिर देखेंगे तुम कितने बड़े बदमाश हो। लॉरेंस बड़ा भाई था, बड़ा भाई है और बड़ा भाई रहेगा हमेशा। और तुम गद्दार थे, गद्दार हो और गद्दार ही रहोगे। और जल्दी तुम सबको एक एक करके ठोकेंगे। जिन बिलों में छुपे बैठे हो ना, उन्हीं बिलों से निकाल के मारेंगे एक एक को, क्योंकि गद्दारी की सजा ही मौत है। तो लॉरेंस के टारगेट पर सितारे इस समय है सलमान खान। 14 अप्रैल 2024 मुंबई में सलमान की गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। रोहित शेट्टी को भी टारगेट किया गया। फरवरी 2026 की घटना, जुहू में घर के बाहर लॉरेंस के शूटर्स ने फायरिंग की थी। कपिल शर्मा को टारगेट बार बार किया जा रहा है। जुलाई 2025 में कनाडा में कपिल के कैफे पर फायरिंग हुई। 2 बार बाद में फिर से गोलीबारी की गई। दिशा पार्टी को भी निशाना बनाया गया। 11 और 12 सितंबर को बरेली में दिशा पार्टी के घर के बाहर जो है वो हमला किया गया। गिप्पी गरेवाल को भी टारगेट किया गया। 25 नवंबर की घटना है, कनाडा में गिप्पी गरेवाल के घर के बाहर अटैक किया गया और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मुंबई से अश्विन पांडे मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा हमारे साथ है। सबसे पहले प्रमोद के पास चलते हुए, प्रमोद, इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल्स निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑडियो के बाद काफी क्लैरिफिकेशंस मिले हैं। देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया पर वायरल जो पोस्ट है और जो ऑडियो क्लिप है, उस पर साफ तौर पर जो अनिल पंडित है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। और हैरी बॉक्सर ने भी ये कॉल किया था, इस बात को बताया है। और साथ में सलमान खान के नाम पर जो है गुरु रंधावा को न सिर्फ एक ट्रेलर दिखाने के लिए, धमकी देने के लिए फायरिंग करवाई गई बताया जाता है। और जो जिम है वो दरअसल सीधे तौर पे गुरु रंधावा का नहीं है। गुरु रंधावा की जो एक जिम की चेन है, उसकी एक फ्रेंचाइजी थी जो किसी और ने ले ली थी। लेकिन इस फायरिंग के ज़रिए निशाना जो है वो गुरु रंधावा को बनाया गया है, क्योंकि गुरु रंधावा के नाम से और सलमान खान का नाम सामने आने से पॉपुलैरिटी जो है और पब्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और इसके साथ ही इन्होंने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ जैसे ग्रुप को भी जो है वो धमकी दी है। साफ तौर पे लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच में अब दुश्मनी है, काफ़ी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, खून के प्यासे हैं। तो एक तीर से 2 निशाने लगाए गए हैं। एक तरफ तो है गुरु रंधावा को डराने के लिए, क्योंकि ये पूरा जो फायरिंग के पीछे का खेल है ये एक्सटॉर्शन का खेल है। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर जो है वो पैसे मांगे जाते हैं और ना देने पर फायरिंग करवाई जाती है और हत्याएं भी करवाई जाती है। और इसीलिए जो रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई है, इनके बीच में दूरियां बनी थी, कुछ और भी वजह रही। लेकिन गुरु रंधावा के ऊपर सिर्फ साफ तौर पर ये कहना है कि सलमान खान का करीबी है और सलमान खान का जो करीबी होगा, क्योंकि इससे पहले रोहित शेट्टी के घर पे भी फायरिंग करवाई गई थी। और इसके अलावा सलमान खान से के जो बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। शुभम लोनकर जो है उसका मास्टरमाइंड बताया जाता था। इसलिए अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। अश्विन भी इस समय हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं। अश्विन, टारगेट पर ये तमाम सितारे हैं, सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पर क्या तैयारियां की गई हैं?
जी देखिए, जब से सलमान खान पर फायरिंग हुई उनके घर के बाहर, उसके बाद से सलमान खान की सुरक्षा काफ़ी पुख्ता कर दी गई। मैं आपको घर की तस्वीर दिखाता हूं। पहले उनके घर के जो शीशे हैं वो से पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। ये वही खिड़कियां हैं जहां पर फायरिंग की गई थी 2024 में। और घर के बाहर आप देखिए, पुलिस की वैन बाकायदा घर का जो गेट है सामने, गेट के पास वहाँ मौके पर आप देखिए पुलिस तैनात है, पुलिस की गाड़ियाँ लगी हैं, लगातार पुलिसकर्मी यहाँ बैठे रहते हैं। इसके अलावा ये जो हिस्सा है यहाँ पर भी आप देखिए, एक ठीक बंगले के सामने यहाँ पर बाकायदा गाड़ियाँ लगाई गई हैं पुलिस की। यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है मौजूद रहते हैं, यानी कि 24/7 यहाँ पर पुलिस की बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूदगी है। इसके अलावा सलमान खान के साथ भी जब भी वो अपने किसी शूट पे जाते हैं या बाहर जाते हैं तो उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। उनकी सुरक्षा की जो श्रेणी है वो बढ़ाई गई है, खासतौर पे। ठीक है अश्विन और प्रमोद, बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। इसी बीच हरियाणा के हांसी में भी घटना घटित हुई है। जिम मालिक का मर्डर यहां किया गया। हरियाणा के हांसी में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। जिम मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। हैरी बॉक्सर ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हैरी बॉक्सर ने हमले का दावा किया है। ये बड़ी जानकारी हरियाणा के हांसी में, जहां पर जिम मालिक का मर्डर किया गया। सुबह सुबह गोलियों से भून दिया गया। 10 राउंड तकरीबन यहाँ पर फायरिंग हुई। पहले आप तस्वीर में देखेंगे, यहाँ पर जो जिम का मालिक है वो जिम ट्रेनर भी है और वो लोगों को एक्सरसाइज सिखाता है। ये देखिए, वो एक्सरसाइज करते नजर आएंगे। अचानक पीछे से बाइक आती है और यहाँ पर ये व्यक्ति उतर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है जिम संचालक के ऊपर।